Hi everyone, I'm Ragini and welcome to the fifth and last episode of my travel series Europe Diaries. इस एपिसोड में मैं आपके साथ अपनी पेरिस, एम्स्टर्डम और फ्रैंकफर्ट की जर्नी शेयर करूंगी। वियना के बाद हमारी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पेरिस थी। क्योंकि हम पेरिस ओलंपिक्स के टाइम पे आए थे, इसलिए हमने यहाँ ज्यादा स्टे करने का प्लान ही नहीं किया। हमें सिर्फ दो चीजें देखनी थी, एक था आईफिल टावर और दूसरा वर्ल्ड का फेमस म्यूजियम लूवरे म्यूजियम। जिस दिन हम पेरिस पहुंचे शाम हो चुकी थी। हमने अपना डिनर किया और एक मेट्रो पकड़ के हम पहुंचे टू सी द वेरी फेमस आईफिल टावर। द मोमेंट आई सॉ द आईफिल टावर दूर से ही, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी। मतलब हमेशा मैंने आईफिल टावर को बुक्स में देखा, उसकी मिनिएचर्स भी थे मेरे पास, लेकिन नेवर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम्स हैड आई थॉट कि मैं अपनी आंखों से आईफिल टावर देखूंगी। ओलंपिक्स की वजह से वी वर अ बिट स्केप्टिकल कि हमें पेरिस जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, बट थैंक गॉड वी मेड द प्लान टू विजिट पेरिस। एंड आईफिल टावर रात में इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। फोटोज और वीडियोस भी उसकी खूबसूरती को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे। इट वॉज सो ब्यूटिफुल। अगले दिन हम वॉक करते हुए पहुंचे कैथेड्रल नोत्र दाम, which is dedicated to Virgin Mary, and it is a brilliant example of French Gothic architecture. अप्रैल 2019 में इसमें बहुत बड़ी आग लग गई थी और काफ़ी डैमेज हो गया था। तब से ये 5 सालों के लिए बंद कर दिया गया है एंड इट इज़ सपोज टू रीओपन इन दिसंबर 2024। इसके बाद वी वेंट टू अ क्यूट लिटिल कैफे जहाँ पे बेकरी आइटम्स की बहुत सारी वैरायटी थी और यहाँ से हमने लंच किया एंड देन वी हेडेड टू लूवरे म्यूजियम। Located on the right bank of Seine River, Louvre Museum is the national art museum in Paris and one of the most famous museums of the world. Also यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग विजिट करने आते हैं इस म्यूजियम को कि इसे वन ऑफ द मोस्ट विजिटेड म्यूजियम्स ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग आर्ट फॉर्म्स डिस्प्लेड हैं। कहीं इजिप्शियन एंटिक्विटीज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ रोमन एंड ग्रीक आर्ट है, इस्लामिक आर्ट है। उसके साथ साथ यहाँ पे रॉयल बिलोंगिंग्स भी आपको देखने को मिलेंगी। इतना बड़ा है ये म्यूजियम कि इसे एक दिन में कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। इस म्यूजियम का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है द पेंटिंग ऑफ मोनालिसा। यहाँ आप देख सकते हो मोनालिसा की इस छोटी सी पेंटिंग को देखने के लिए कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये सारे लोग मोनालिसा की पेंटिंग के साथ सेल्फी लेने के लिए खड़े थे। बहुत मुश्किल से हमने भी मोनालिसा के साथ सेल्फी ली एंड हमारा यहाँ आना सफल हुआ। इसके बाद हम निकल पड़े टू आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम पहुंच के बहुत ही घर वाली फीलिंग आ रही थी क्योंकि यहाँ पे हमारे वो दोस्त रहते हैं जिनकी शादी हुई थी रिसेंटली। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है इंडियन पॉलिश वेडिंग वाली, तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। हम उनसे मिलने यहाँ आए थे और वो हमें जहाँ ले जा रहे थे हम वहाँ चल पड़ रहे थे। सबसे पहले तो हमने उनके घर पे कुछ फैमिली टाइम स्पेंड किया और फिर उसके बाद शाम में हम निकल पड़े टू सी द ब्यूटीफुल सिटी। थोड़ा घूमने फिरने के बाद हम सब ने साथ में बैठ के डिनर किया और डिनर के बाद हम कैनाल्स के किनारे बैठ के ऐसे गप्पे लड़ाए और हमने सीनिक ब्यूटी को एंजॉय किया एंड वी कॉल्ड इट अ डे। नेक्स्ट डे हम निकल पड़े टू ज़ानसेशांस विच इज़ अ नेबरहुड इन द डच टाउन ज़ानदाम नियर एम्स्टर्डम। This is famous for historic windmills and green wooden houses which were relocated here to create the 18th-19th century village. इतना खूबसूरत लग रहा था ये विलेज की इसकी कोई भी पिक्चर क्लिक करो वो वॉलपेपर से कम नहीं लग रही थी। डच बिस्किट्स आर वेरी फेमस। तो सबसे पहले हम पहुंचे एक ऐसी शॉप पे जहाँ पे डिस्प्ले किया हुआ था कि डच बिस्किट्स बनती कैसे हैं। इस शॉप पे आपको वैरायटी ऑफ डच बिस्किट्स मिल जाएंगी। हमने भी यहाँ से कुछ बिस्किट्स खरीदी। इसके बाद वी वेंट टू सी द चीज़ फैक्ट्री जहाँ पे
दूध निकालने से लेके चीज बनाने तक का पूरा प्रोसेस डिस्प्लेड था। और उसके बाद अंदर जाके एक शॉप थी जहाँ पे बहुत सारी चीज की वैरायटी थी जिसे लोग टेस्ट कर रहे थे और जिसे जो पसंद आ रहा था वो खरीद रहा था। चीज फैक्ट्री से निकलने के बाद हमारी जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन थी वो थी वुडन क्लॉक्स फैक्ट्री। यहाँ पे वुड को कार्व करके ऐसे क्लॉक्स बनाए जाते हैं जिन्हें लोग पुराने टाइम में पहनते थे। वुड से बने हुए ये क्लॉक्स वाटर रेजिस्टेंट होते थे एंड दे ऑल्सो प्रोटेक्टेड द फीट फ्रॉम वेट डच क्लाइमेट। इसे ज्यादातर फार्मर्स पहनते थे एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्टेड देयर फीट फ्रॉम हैवी ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे क्लॉक्स की कार्विंग के डिस्प्ले के साथ साथ ऐसे बहुत सारे मिनिएचर्स और फ्रिज मैग्नेट्स भी मिल रहे थे। मैंने भी बहुत कुछ खरीदा है यहाँ से, वो मैं आपको हॉल वीडियोस में दिखाऊंगी। इसके बाद हमें लग गई भूख और हमने किया यहाँ पे लंच। इंडिया के लिए हमारी रिटर्निंग फ्लाइट फ्रैंकफर्ट से थी, इसलिए हम फ्रैंकफर्ट आ पहुंचे। नाउ आई विल क्विकली गिव यू अ टूर ऑफ आवर रूम। इस होटल की सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो था कि मेट्रो स्टेशन यहाँ से बिल्कुल पास था। मतलब खिड़की से नीचे देखो और यू कैन सी द मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड। इट वॉज ऑलमोस्ट इवनिंग तो हम निकल पड़े टू वॉक अराउंड द सिटी। सबसे पहले हम पहुंचे फ्रैंकफर्टर रूमर पे विच इज़ वन ऑफ द सिटीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स। दिस हैज़ बीन द सिटी वॉल फॉर ओवर 600 ईयर्स। जगह काफ़ी हैपनिंग लग रही थी। यहाँ पे लोग म्यूज़िक एंजॉय करते हुए अपना डिनर कर रहे थे। यहाँ से हम थोड़ा आगे बढ़े तो हमने देखा कि एक जगह बहुत हैपनिंग लग रही है। हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि वहाँ फेयर लगा हुआ था। बहुत सारी क्लॉथ शॉप से लेके ज्वेलरी शॉप्स थी, वहाँ पे खाने पीने की दुकानें थी और बहुत सारे ऐसे झूले थे तरह तरह के। और इट वॉज वेरी क्राउडेड येट वेरी हैपनिंग और बहुत मज़ा आया यहाँ जाकर। यहीं से थोड़ी दूर आगे बढ़ के हमने भी एक जगह पर बैठ के डिनर किया जहाँ पे लाइव म्यूजिक परफॉर्म हो रही थी और लोग डिनर के साथ म्यूजिक और डांस एंजॉय कर रहे थे। नेक्स्ट डे इवनिंग में हमारी फ्लाइट थी तो हमने दिन को थोड़ा प्रोडक्टिव बनाने का सोचा एंड वी विजिटेड आल्ते ओपर विच इज अ कॉन्सर्ट हॉल। इट वॉज बिल्ट इन 1880 एज द सिटी ओपेरा हाउस। यहाँ से हमें देखने जाना था द एशनहाइमर टर्म, बट रास्ते में हमें ये एक गार्डन मिला जिसमें एक छोटा सा लेक था एंड इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। देन वी सॉ द एशनहाइमर टर्म विच वॉज वंस अ सिटी गेट। इसके बाद अवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन वॉज फ्रैंकफर्ट कैथेड्रल। ये एक रोमन कैथोलिक गोथिक चर्च है और फ्रैंकफर्ट का ये लार्जेस्ट रिलीजियस बिल्डिंग है। जब तक हम इस कैथेड्रल में थे तब तक मौसम बिल्कुल ठीक था, लेकिन जैसे ही हमारा यहाँ से निकलने का टाइम हुआ मौसम बहुत खराब हो गया एंड अचानक से बारिश होने लगी। जैसे तैसे भीगते भागते हम अपने होटल पहुंचे और वहां से हमने एयरपोर्ट के लिए कैब किया एंड वी रिटर्न्ड टू आवर कंट्री। So this was our 17 days trip in Europe. Hope you liked this travel series of mine. अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। See you in my next video. तब तक के लिए thank you for watching.